एवरीवन, तो देखते एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम कीपिंग क्वाइट, जो कि फ्लेमिंगो क्लास 12th इंग्लिश बुक का है। तो चलिए देखते हैं कि कीपिंग क्वाइट में एक्चुअली है क्या। कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूदा ने लिखा है। इसके जो पोइट हैं वो पैब्लो नेरूदा, ठीक है। और इस पे ये बेसिकली कहते हैं कि कैसे हम सब अपनी लाइफ पे इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हमें ख़ुद के लिए ही टाइम नहीं है। हमने कुछ एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ का पर्पस बना लिया और हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। जैसे बच्चे हैं तो खेलेंगे, स्कूल का होमवर्क करना है, फिर आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आके आपको खाना है और सो जाना है, अपने घर बनाना है। बस हम ये सारी प्लानिंग करते हैं और हम ये नहीं, मतलब हम अपने पैशन को फॉलो करना भूल गए हैं। तो वो कहते हैं पैब्लो नेरूदा कि चलिए अब मैं 12 तक गिनूँगा और आपको उस 12 मिनट के लिए या 12 सेकेंड, आई कांट रिकॉल इट एग्जैक्टली, तो 12 मिनट शायद वो कहते हैं कि इतने के लिए आपको एकदम कोई काम नहीं करना और बिल्कुल शांत रहना है, ठीक है। मतलब उस बीच कोई ना कुछ बोलेगा ना कुछ काम करेगा, तो उसमें बस एक ही सिमिलरिटी होगी कि एकदम पीस होगा, सारे लोग क्वाइट होंगे। इसके बाद से उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया आर्म्स का। अब आर्म्स का इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है कि वो वेपन्स की बात कर रहे हैं या हैंड्स की बात कर रहे हैं। तो फिर ये कहते हैं कि जैसे एक फिशरमैन है, उसका काम क्या है कि जाकर मछली पकड़ना, और वो उसी काम में लगा हुआ है। उसने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि वो अपने पैशन को फॉलो करे, अगर वो कुछ और काम करना चाहता है तो वो करे। लेकिन क्योंकि उसको अपनी डेली बेसिक नीड्स को मीट करना है, अपने लाइवलीहुड को मीट करना है, तो वो यही काम करता है। तो अगर कीपिंग क्वाइट की बात करें तो पैब्लो नेरूदा जो है वो चाहते हैं कि हर इंसान जो एक रेस में भाग रहा है, जो उन्होंने एक सेट ऑफ नॉर्म बना लिया है कि सबकी लाइफ ये है और इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और आप सबको बस उतना ही काम करना है। तो वो चाहते हैं कि हर इंसान थोड़े टाइम के लिए रुके और सोचे, अपने आप के साथ समय बिताए, अपने आप को कुछ टाइम दे, शांति से बैठ के, उस बीच में वो कुछ ना बोले। तो ऐसी एक शाम वो बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि कैसे जो यूथ है वो भी अपने बारे में नहीं सोचती, कि वो अपने पैशन या इंटरेस्ट नहीं ढूंढने की कोशिश करती। अगर हम जैसे हमारी कंट्री में तो ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स सेट कर देते हैं कि बड़े होके आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो जो यूथ है वो उसी को बस फोकस करती है और उसी को चेज़ करने लगती है। पर उनके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। यू शुड फाइंड आउट योर ओन इंटरेस्ट, यू शुड फाइंड आउट योर ओन पैशन एंड देन यू शुड फॉलो दैट पाथ, then chase, according to the poet Pablo Neruda, you should chase what your heart desires, in which you have interest in। तो कहने का मतलब यही है कि हम सब जैसे आज के टाइम में भूल ही गए अपने आप को, और आज के टाइम में तो और टेक्नोलॉजी ने ऐसा हमें कंज्यूम कर लिया है कि हम बस फ़ोन पे लगे रहते हैं। किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो हमें ये भी नहीं, हम ध्यान देते हैं हम इस बात पे कि हमें हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है। इतना हमने अपने आप को बिज़ी कर लिया है, या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कीपिंग क्वाइट जो है हमें एक रिमाइंडर की तरह एक्ट कर रही है, आप कह सकते हैं कि यू शुड सिट ऑल बाय योरसेल्फ, ऑल अलोन, एंड जस्ट थिंक what your mind feels और what your mind needs, एंड देन यू शुड एग्जीक्यूट दैट थिंग, राइट। तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग वो काम करना चाहिए। और आप कह सकते हैं इट्स अ यूनिक वर्क दैट पैब्लो नेरूदा हैज़ डन, बिकॉज इट हैज़ वेरी डीप मीनिंग इन इट सेल्फ, बिकॉज thinking about sitting in a quiet mode is something that is exceptional to think of, which is not normally can be think by anyone, right। और यस, तो यही है कि वो कहते हैं कि हमने एक अपना एजेंडा ही सेट किया हुआ है कि हम पैदा होते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, बड़े होके इंजीनियर, डॉक्टर, या फिर जो फिशरमैन है वो फिशरमैन बन गए, और उसके अलावा कोई कुछ और बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। ये तो नॉर्मली कोई ना सपोर्ट करता और ना कोई समझता है। तो हमें ये सब समझना चाहिए, हमें खुद से पूछना चाहिए, सेल्फ बिलीव करनी चाहिए अपने आप पे कि हम चाहते क्या और हमें उसी बात को आगे लेके जाना चाहिए, राइट। और इसके अलावा इन्होंने कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी अपने पोएम कीपिंग क्वाइट में ऐड ऑन की है, जैसे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, दो वर्ड को लगातार
बोलना. फॉर एग्जाम्पल सडन स्ट्रेंजर्स, हार्ट, हैंड्स. Also, there's another poetic device in keeping quiet, personification, which is comparison with human life. For example, earth can teach us. वो कहते हैं कि जो धरती है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है. जैसे हमें सेट ऑफ रिसोर्सेज मिल गए हैं, ठीक है, और हमें पता है कि हमें उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना, हम उसी को यूज़ करें. तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हमारे लिए लिमिटेड है और हम उसी में संतुष्ट हैं. हम एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते कि क्या पता इससे ज़्यादा भी कुछ हो, है ना. तो यस, अर्थ कैन टीच अस, धरती हमें बहुत कुछ सिखा सकती है. तो पर्सोनिफिकेशन होता है कंपैरिजन विद ह्यूमन लाइफ, एज एलिट्रेशन मीन दो वर्ड को लगातार रिपीट होना. So it was all about keeping quiet. I hope it's understood, and no doubt it's one of the most commendable work that Pablo Neruda has done. And this poem really gives you a glimpse of your daily life reality. You should refer it in your daily life basis and make sure that you make it a habit or daily life routine, that you sit by yourself and just think what you really want and then follow that path. Till then, thank you. Do like, share, and subscribe and comment.